यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 9 दलों का एक गठबंधन वजूद में आ चुका है। इस गठबंधन का नाम होगा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। क्या यह गठबंधन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा? इस गठबंधन की ताकत कितनी बढ़ेगी और अगर ताकत बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आइए साथियों इस पे चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक है उत्तर प्रदेश के। इनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं और फिर बाकी बातें होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले जनता दल के प्रोडक्ट थे। जनता दल से एमएलए रह चुके। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी में पहुंचे और बहुजन समाज पार्टी में पहुंच के बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के इतने करीब चले गए कि बहुजन समाज पार्टी में कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती हो गई। जब सरकार बसपा की बनी, स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री रहे, उनको अच्छे से अच्छा विभाग दिया गया। मायावती का इनके ऊपर इतना विश्वास था कि जब बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में थी और विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य थे, आप याद करिए, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने त्याग पत्र देके मायावती जी को दगा देके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और 2017 में मायावती जी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर विधायक बन गए। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मंत्री बन के घूमते रहे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से छलांग मार के 2022 के चुनाव के पूर्व समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन दुर्भाग्य था स्वामी प्रसाद मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रहते रहते अपना चुनाव हार गए। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इनको एमएलसी बनवा दिया था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी के चक्कर में समाजवादी पार्टी से भी बाहर हो गए। इसके बाद बहुत कोशिश किया इन्होंने कई पार्टियों में जाने की, लेकिन कहीं दाल नहीं गली। तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक पार्टी बना लिया और उस पार्टी को लेके घूमते रहे। इस बीच इन्होंने यह नया काम कर दिया है कि 9 पार्टियों का गठबंधन इन्होंने बना दिया है। इन पार्टियों का नाम तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन पार्टियों के बारे में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि इनका नाम भी कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। ये पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके घूम रही हैं, इनका कहीं कोई जनाधार नहीं है। तो साथियों, ये 9 पार्टियां कौन कौन सी हैं, इसको आप सुन लीजिए। पहली है लोक सुरक्षा पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार सैनी। दूसरी है सबका दल यू और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद लोधी जी। तीसरी पार्टी है स्वतंत्र जनता राज पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं घनश्याम कोरी जी। चौथी है सर्व लोक हित समाज पार्टी, सत्यनारायण मौर्य इसके अध्यक्ष हैं। 5वीं पार्टी है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, राजेश सिद्धार्थ इसके अध्यक्ष हैं। 6ठी है जन सेवा दल, विनेश ठाकुर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 7वीं पार्टी है सम्यक पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजमणि सुबैया राय। 8वीं पार्टी है राष्ट्रीय समानता दल, बहुत पुरानी पार्टी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोतीलाल शास्त्री। अकेले व्यक्ति की पार्टी है, कहीं कोई जमीन नहीं है। और 8 पार्टियां हमने बता दिया। एक पार्टी स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य की है, अपनी जनता पार्टी। ये 9 दल हैं। इन 9 दल को जो नाम दिया गया है राष्ट्रीय
शोषित समाज पार्टी। भ्रम में मत पड़िएगा। शोषित समाज दल नाम की एक बहुत पुरानी पार्टी रामस्वरूप वर्मा की है उत्तर प्रदेश में। जो जिन दलों का ये गठबंधन है, ये हमने बताया है। अब ये गठबंधन क्या करना चाहता है? स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि यह सिर्फ राजनीतिक गठबंधन ही नहीं है, विचारधारा का समन्वय है, सामाजिक न्याय का मिलन है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 6 माह से पिछड़ों और दलितों के मसीहा बनने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी बयानबाजी ऐसे होती है जिससे पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में भी तूफान खड़ा हो जाता है। अब विचार करते हैं कि यह गठबंधन कर क्या सकता है। इस गठबंधन की जो स्थिति है और इन दलों के जो नाम हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी स्थिति पे अगर गंभीरता से आप विचार करेंगे तो इस गठबंधन का कोई औचित्य, कोई वजूद उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में नहीं है। अब ये कितनी कोशिश करते हैं? अगर ये कोशिश करते हैं दलित पिछड़े वोटों पे ये कुछ अपना चारा फेंकते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को कुछ परेशानी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी भी कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन यदि यह गठबंधन इस उद्देश्य से बनाया गया होगा कि गठबंधन और 9 पार्टियों के नाम से कुछ बड़े दल प्रभावित होंगे और कुछ सीटें 2027 के चुनाव में इस गठबंधन के नाम से मांगी जा सकती हैं, तो गठबंधन के लोगों का भी काम चल सकता है। और अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस गठबंधन को तवज्जो नहीं दिया तो यह गठबंधन 1000-2000 वोट हर विधानसभा में काट कर परिणाम पे थोड़ा असर दिखा सकता है और वोट कटवा की प्रशस्ति इनको मिल सकती है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, उनका समाज ही उनके साथ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिकांश है। तो जिनका समाज में ही असर नहीं है तो तमाम पार्टियों का गठबंधन और उन पार्टियों का भी कोई वजूद अब तक किसी ने सुना नहीं था, लोगों ने नाम नहीं सुना था। गिनती में 9 जरूर हो गए हैं, लेकिन इनका भविष्य भी अधर में ही है। इस विषय पे आपका चिंतन क्या है साथियों? आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रयास से बनने वाले इस गठबंधन की 2027 के चुनाव में क्या भूमिका हो सकती है, या उस चुनाव के पहले ही यह गठबंधन बिखर जाता है? यह देखने लायक होगा। इस पे आपको भी चिंतन करना चाहिए। कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।